दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटपैड में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिजिक्स का सिलेबस लेकर आए हैं क्लास 11th और 12th के लिए, सेशन 2022 और 23 के लिए। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बताया था और उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे जो चैप्टर्स है डिलीट हुए थे। लेकिन इस बार जो फिज़िक्स का सिलेबस है उसमें चैप्टर्स तो डिलीट नहीं हुए हैं, लेकिन हर चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि हर चैप्टर में से कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो प्रैक्टिकल्स है वो आपके आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा फिजिक्स का एग्ज़ाम 70 नंबर का होगा और जो थ्योरी का है वो 70 नंबर और जो प्रैक्टिकल का बचता है वो 30 नंबर का होगा। तो सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो सिलेबस है किस हिसाब से बनाया गया है। फिर आता है क्लास 11th का सिलेबस। 70 नंबर की आपकी थ्योरी आएगी। फर्स्ट चैप्टर जो है डिलीट हो चुका है। ठीक है, पहले भी डिलीट हुआ था पिछले साल भी, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक सी नॉलेज है। ठीक है, सेकेंड जो चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट्स, वो आ रहा है। सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, आपके क्लास 11th और 12th में। 11th का बस जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है, बाकी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। और 12th में भी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन और चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। इन सब की जो कंबाइंड वेटेज है वो 23 नंबर है। ठीक है, इन चारों में से 23 नंबर का पेपर आएगा। फिर चैप्टर 6 है वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन और चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। इन तीनों में से मिला के कितने नंबर का आएगा? 17 नंबर का। ठीक है, फिर चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, चैप्टर 12 जो है थर्मोडाइनमिक्स और चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी। इन सब में से मिला के कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का। फिर चैप्टर 14 बचता है ऑसिलेशन और चैप्टर 15 वेव्स। इन दोनों में से टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इन सब का कंबाइन करेंगे तो 70 नंबर का जो है आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। एक ही बार में एग्ज़ाम होगा। आपको पता चल गया होगा टर्म 1 और टर्म 2 अब नहीं होंगे, आपका एक ही बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 70 नंबर का। बाकी जो आपके 30 नंबर है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, उसमें आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर कौन कौन से जो चैप्टर्स है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं वो देख लीजिए आप। इनके अलावा अगर कोई टॉपिक है बुक में, समझ लीजिए वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में डायरेक्ट चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, टॉपिक्स कोई डिलीट नहीं हुए हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स जो हैं डिलीट हुए हैं, बहुत सारे। 30% से ज़्यादा जो सिलेबस है वो डिलीट हुआ था केमिस्ट्री का। फिजिक्स में आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो पार्ट 1 बुक होती है वो ख़त्म होती है ग्रेविटेशन चैप्टर के साथ। फिर पार्ट 2 शुरू होता है, जिसमें चैप्टर 9 है, बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिर थर्मोडाइनमिक्स। ये भी बहुत छोटा ही चैप्टर है, पिछली बार इसमें भी डिलीट हो गया था बहुत सारे पॉइंट्स। इस बार भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्नोट इंजन है, ठीक है, हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, ये भी डिलीट हो गया। पिछले साल भी ये सारे जो टॉपिक्स थे ये डिलीट हो गए थे। फिर काइनेटिक थ्योरी आप देख लीजिए क्या क्या आ रहा है। फिर ऑसिलेशन और वेव्स। वेव्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं डिलीट हुए हैं। ठीक है, पिछली बार भी हुए थे। तो ये जो था आपका थ्योरी का एग्ज़ाम था और इसमें जो जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स में से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में यहाँ देख लीजिए कम से कम जो है 8 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने ज़रूरी हैं। ठीक है, हर स्टूडेंट के द्वारा, और दोनों सेक्शन में से 4-4, और उनमें से 6 जो एक्टिविटी, और मतलब 8 आपको एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने कम से कम। ठीक है, दोनों जो सेक्शन है उसमें से 4-4, और 6 जो एक्टिविटीज़ है हर स्टूडेंट को करनी है, दोनों सेक्शन में से 3-3। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट है उसकी जो रिपोर्ट है वो भी स्टूडेंट को कैरी करनी है।
अब जो 30 नंबर हैं आपके प्रैक्टिकल के वो किस तरीके से है, टाइम दे रखा है 3 घंटे का, 2 एक्सपेरिमेंट्स 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, आपको कंप्लीट तो करने हैं 4-4, ठीक है, हर सेक्शन से, लेकिन लिखना कितना है आपको, 2 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, दोनों सेक्शन से एक एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट 7-7 नंबर के होंगे, तो ये टोटल आपका 14 नंबर का होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट करा है, एक्टिविटी करी है, आपकी जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल है उसके 5 नंबर होंगे। 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन। ठीक है, 2 सेक्शन है ए और बी, उनमें से किसी में से आपको एक एक्टिविटी करनी है, वो 3 नंबर का होगा। एक आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना है, वो 3 नंबर का होगा। फिर आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी किया, प्रोजेक्ट बनाया, उस पर आपका वाइवा होगा, वो कितने नंबर का होगा, 5। तो इन सब का टोटल आपका 30 नंबर होता है, जो आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। ठीक है, 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। अब सेक्शन ए में देख लीजिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, ये जितने भी है इसमें से आपको कोई 4 जो है अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखने हैं, और ये जो जितनी एक्टिविटीज़ दे रखी है इनमें से कोई जो है 3 लिखनी है। सेक्शन ए है ये। अब सेक्शन बी जो है इसमें से भी आपको कोई 4 लिखना है इन सभी में से, और इसमें जो एक्टिविटीज़ ली हैं इसमें से कोई 3 एक्टिविटीज़ है आपको लिखनी होगी अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में। और जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी जो देख नहीं सकते छात्र, दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनके लिए किस तरीके से होगा, अपैरेटस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अपैरेटस को देख के छू के पहचानना, उनके लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल है ये देख लीजिए। प्रिस्क्राइब्ड बुक्स दे रखी हैं, ये सारी जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, और लैब मैनुअल जो है फिजिक्स की एनसीईआरटी वाली, इसमें से जो आपका प्रैक्टिकल का और थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपको यही बुक परचेज करनी है और इसी के हिसाब से जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। फिर क्लास 12 देख लीजिए, थ्योरी 70 नंबर की है। चैप्टर 1, 2 और 3, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर चैप्टर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों में से टोटल 16 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैप्टर 4, 5, 6 और 7, इनमें से 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 8, 9 और 10, इनमें से टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर 11, 12 और 13 में से 12 नंबर का, और जो 14वां चैप्टर है आपका, चैप्टर 14 लास्ट चैप्टर, उसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन सभी का टोटल हो जाता है 70 नंबर। कोई भी चैप्टर जो है डिलीट नहीं हुआ है, टॉपिक्स डिलीट हुए होंगे वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ चैप्टर वाइज बता रखा है कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है इस साल आ रहे हैं। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ आप देख लीजिए, छठा जो चैप्टर है बहुत कम टॉपिक्स यहाँ लिखे गए हैं। 7वें चैप्टर में भी देख लीजिए कम टॉपिक्स हैं, चैप्टर 8, फिर 9, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, फिर चैप्टर 11, चैप्टर 12 और 13 में भी आप देख लीजिए बहुत कम टॉपिक्स यहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं वही जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे। फिर चैप्टर 14, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बच रहा है चैप्टर में, जो कि बच ही रहा होगा क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो वो जो है डिलीटेड है। प्रैक्टिकल इसमें भी वही है, 8 एक्सपेरिमेंट करने हैं, दोनों सेक्शन से 4-4, और 6 एक्टिविटी करनी है, दोनों सेक्शन से 3-3 आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी में। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल की आपकी फाइल है वो आपको कैरी करना है, और जो प्रोजेक्ट है, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट 3 नंबर का, वो आपको कैरी करना है। तो यहाँ किस तरीके से जो है 30 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम है क्लास 11th की तरह। दोनों सेक्शन से आपको एक एक एक्सपेरिमेंट लिखना होगा, 14 नंबर का होगा टोटल। ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड यानी जो आपने फाइल बनाई है प्रैक्टिकल की, जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ करी हैं, वो 5 नंबर होंगे उसके। ठीक है, दोनों सेक्शन में से किसी एक में से आपको एक एक्टिविटी लिखनी है, वो 3 नंबर का, प्रोजेक्ट 3 नंबर का। फिर जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी किया, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें से आपका वाइवा होगा, वो कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। ठीक है, तो टोटल हो गया 30 नंबर का। फिर देख लीजिए सेक्शन ए में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनमें से आपको कोई 4 करने हैं अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में। एक्टिविटीज़ देख लीजिए 6 दी हैं, इनमें से कोई 3 करनी है। फिर सेक्शन बी में जो है इनमें भी आपको 4 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं इसमें से, और ये जो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं 7, इसमें से आपको कोई 3 करनी है।
ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं, वो आप देख लीजिए। इन पे बेस्ड जो आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट भी बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की फ़ाइल बना रहे हैं जिसमें एक्टिविटी भी है, तो उसका आपको पता होना चाहिए आपने क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपका उस पर बेस्ड वाइवा भी होगा। वाइवा 5 नंबर का है। और जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी जो देख नहीं सकते छात्र, उनके लिए किस तरीके से है, अपैरेटस जो होता है लैब में उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना 5 नंबर। फिर जो यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखे गए हैं, ठीक है, उनको रिटन टेस्ट होगा उनका। फिर जो प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है यानी प्रैक्टिकल फाइल, वो 5 नंबर की। और जो लिखा है उन्होंने उससे उनके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो वाइवा 10 नंबर का, ठीक है। गाइडलाइंस दे रखी है कुछ, ये आप देख लीजिए। ठीक है। फिर जो बच्चे थे विजुअली इम्पेयर्ड, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स लगेंगे, ठीक है। तो ये जो अपैरेटस यहाँ पे लिखे गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर ये जो प्रैक्टिकल्स हैं उन्हें रिटन टेस्ट देना होगा इसका। और बुक कौन सी प्रिस्क्राइब कर रखी है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है क्लास 12th के लिए, और लैब मैनुअल भी एनसीईआरटी की, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्लास 11th और 12th में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं हर चैप्टर में से, और जो इंटरनल असेसमेंट है किस तरीके से है, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो है कौन कौन से आ रहे हैं इस साल, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरीके से आपके आएंगे एग्ज़ाम में 11th और 12th के लिए। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन 27 नंबर के आएंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले 22 नंबर के, एनालाइज और इवेलुएट करने वाले 21 नंबर के, ठीक है। ये देखिए यहाँ नोट में क्या लिखा गया है कि जो टेम्पलेट बनाया गया, यानी जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एनालाइज वाले, इवेलुएट वाले, ये बस एक सैम्पल है, ठीक है। और जो किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर वाले कितने होंगे, लॉन्ग आंसर वाले कितने होंगे, ठीक है, वो जो है पेपर का पैटर्न जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो होप आप जान गए होंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इस साल आ रहे हैं क्लास 11th और 12th के फिज़िक्स के एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको पता चल गया होगा अब तक कि आपका एक ही बार एग्ज़ाम होगा, टर्म 1 और टर्म 2 का जो झंझट था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक ही बार आपको एग्ज़ाम देना है, 70 नंबर का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने सिलेबस देख लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है सिलेबस का पता चल सके, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।